वो इनके विनोम ग्लैंड्स जो है वो एक्चुअली जैसे हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड है, जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड से कंटिन्यूसली हमारे मुंह में थूक पैदा होता है, लाइकवाइज इनके मुंह के अंदर विनोम ग्लैंड होता है विच इज एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ दैट सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से मॉडिफाइड हुए हैं। ये दो तरह के पॉइजन को सीक्रेट करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन एंड हीमोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन वो पॉइजन होता है, विनोम होता है दैट डायरेक्टली अटैक ऑन देयर नर्व सेंटर। न्यूरो मीन्स आपको पता है कि नर्व्स के कनेक्शन को, नर्व्स के सिस्टम को न्यूरो कहा जाता है। तो वो डायरेक्ट हमारी नर्व्स के सेंटर्स को कंट्रोल करता है। ठीक, अगर कोई स्नैक किसी को बाइट करता है और उसके अंदर जो पॉइजन है दैट इज न्यूरोटॉक्सिन, वो डायरेक्टली उसके कहाँ पर जाकर अटैक करेगा, उसके नर्वस सिस्टम पर जाकर अटैक करेगा, उसकी नर्व्स पर, जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और वो जिस उसके बाइट करने से रिजल्ट ये आएगा कि वो पर्सन पैरालाइज हो जाएगा, और उस पैरालाइज होने से उसका कोई भी पार्ट भी हो सकता है, ब्रेन भी हो सकता है, पूरी बॉडी भी हो सकती है। और अगर कोई इस सेंस में होता है तो उस पर्सन की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। सो ये इस तरह का जो विनोम होता है वो कोरल स्नेक, कोबरा, सी स्नेक के अंदर जो है वो पाया जाता है। उसके बाद हीमोटॉक्सिन, वर्ड हीमो हमें बताता है, हीम मीन्स आयरन, आयरन मीन्स हीमोग्लोबिन, ब्लड। ठीक, तो ये हमारे डायरेक्टली कहाँ पर अटैक करेगा, हमारे ब्लड सेल्स पर, जिससे हमारे ब्लड सेल्स वेजल्स जो है वो थिक ब्लॉक भी हो सकती हैं। आप जो है उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की जो है वो डिस्टरबेंस पैदा हो सकती है। और तकरीबन वाइपर्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो ये पाया जाता है। इसके रिजल्ट में भी डेथ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दे are two, they are having a closed circulatory system. ये ब्लड जो होता है रेप्टाइल्स का, उनका जो प्रेशर होता है दैट इज हाईली डेवलप्ड। रेप्टाइल्स के जो है वो दो आर्टरिया होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर मैं एक्चुअली पेंसिल ढूंढ रही हूँ तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, जो आपको ड्रा करके मैं समझाती हूँ। इनकी जो जैसे हमारे चार चैम्बर होते हैं ना, दो अपर दो लोअर, दोनों अपर के बीच में पार्टीशन होता है, दोनों लोअर के बीच में पार्टीशन होता है। इस तरीके से अपर पार्टीशन तो इनके आर्ट्रिया में होते हैं, लेकिन लोअर वेंट्रिकल के पार्टीशन इनके अंदर नहीं होते। ये जो पार्टीशन है ये स्टार्ट होती है क्रोकोडाइल से, यानी कि स्टार्ट शुरू होती है रेप्टाइल्स के ग्रुप से, और रेप्टाइल्स में जाकर कहाँ पर कंप्लीट होती है, क्रोकोडाइल्स के अंदर। उसके बाद इनके अंदर जो है वो इनके अंदर पल्मोनरी आर्टरीज होती है। पल्मोनरी आर्टरी, आपको पता है देयर आर टू टाइप ऑफ वेन्स इन आवर नर्व्स इन आवर सॉरी वेसल्स इन आवर बॉडी। लाइकवाइज वेरी वेसल्स जो है वो रेप्टाइल्स के अंदर भी मौजूद होती हैं। वो कौन सी, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन। आर्टरी उसे कहा जाता है जो ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ जाए, सॉरी
आर्टरी उसे कहते हैं जो हार्ट से बॉडी की तरफ आए, और वेन उसे कहते हैं जो ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ जाए। तो पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन या काम या इसकी लोकेशन ये है, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, जो आर्टरी ब्लड लंग से लेकर जाएगी बॉडी तक, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। सॉरी, बॉडी से हार्ट से बॉडी तक। ठीक, अब जो ब्लड हार्ट से बॉडी तक सप्लाई होगा वो पल्मोनरी आर्टरी करेगी। ठीक, which leaves the ventral side of the ventricle, it takes blood to the lungs। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये ब्लड लेगी लंग से और सप्लाई करेगी पल्मोनरी आर्टरी, और ये कहाँ से निकलेगा? वेंट्रिकल से निकलेगा, लंग्स। उसके बाद टू सिस्टमेटिक आर्टरीज, बल्कि यहाँ पर ये पिक्चर है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। बात है, इनकी जो बॉडी है सिंपली, हार्ट जो है उसके 3 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टिकल 1 वेंट्रिकल विच इज नॉट क्लियरली सेपरेटेड। ब्लड बॉडी से जो है वो ड्रेन होगा आर्टिया में, और आर्टिया से आएगा वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से होता हुआ फिर वापस जो है ये बॉडी तक जो है वो ये क्या होगा, हार्ट से होता हुआ सप्लाई होगा। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें क्या होगा कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑट्रियम में आएगा, और देन जो है वो वहाँ से आएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और लंग्स से जो है वो वापस जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसफर होगा लेफ्ट ऑट्रियम में, और देन जो है वो वेंट्रिकल के थ्रू बॉडी में सप्लाई होगा। यानी कि बॉडी से ब्लड आया राइट ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से आएगा लंग्स में, लंग्स में इनकी ऑक्सीजन होगी, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होगा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस सप्लाई होगा लेफ्ट ऑट्रियम को, लेफ्ट ऑट्रियम वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी, और वेंट्रिकल जो है वो ब्लड बॉडी को सप्लाई करेगा। अब यहाँ पर जो है क्या होगा कि एक तरफ से राइट ऑट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, दूसरी तरफ लेफ्ट ऑट्रियम से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, जो कि वापस जो है वेंट्रिकल में आकर मिक्स हो जाएगा। जब ये राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम में अंदर ब्लड होता है तो सेप्टा उनको क्या करता है, सेपरेट करता है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड है यहाँ डीऑक्सीजनेटेड है। लेकिन जब ये ड्रेन होता है वेंट्रिकल में तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल जो है अभी तक क्लियरली सेपरेट नहीं हुआ। इसके बाद है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है रेप्टाइल्स का, इनके पास रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद होता है, जिससे जो है ये अपनी गैसेस को हाई क्वांटिटीज में जो है वो एक्सचेंज करती हैं। इनके अंदर लैरिंग्स मौजूद होते हैं और वोकल कॉर्ड्स मौजूद जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होती है। इनके अंदर कार्टिलेज सपोर्ट होता है जो कि रेस्पिरेटरी पैसेज को रन करवाता है रेप्टाइल्स के अंदर। इनके पास स्पंज लाइक परफोरेटेड स्पंज लाइक जो है वो इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स होते हैं, जहां पर एक्चुअली इनकी गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। जहां पर क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो नेगेटिव प्रेशर होता है, गैसेस एक्सचेंज में नेगेटिव प्रेशर कैसे होता है कि जब ये वेंटिलेट करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करते हैं,
तो इनकी इनकी जो बॉडी जो है वो उसकी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी वॉल जो है, रिब्स जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, आगे की तरफ निकलती हैं, ठीक। और जब इनका प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, जब इंक्रीज होता है तो एक्सपेंड होती है, जब डिक्रीज होती है तो बैकवर्ड जो है वो मूव करती है। सो इस तरह से क्या होता है कि ये अपनी ऑक्सीजन को अंदर लेकर और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालती है। दैट इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। और गैसेस एक्सचेंज के दौरान ये क्या करते हैं, जब इनहेल करते हैं तो इनके रिब्स एक्सटेंड और फॉरवर्ड मूव होती हैं, और जब इन एक्सहेल करते हैं तो इनकी रिब्स जो है वो बैकवर्ड जो है वो मूव होती है। लेकिन टर्टल के अंदर जो मैकेनिज्म है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। रिब्स, टर्टल की जो रिब्स होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया इनके शेल जो है वो बना होता है कि इनसे, इनकी शेल का जो अंदर का पार्ट जो बना होता है वो इनकी रिब से बना होता है। टर्टल जो है वो एक्सहेल करते हैं जब उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जबकि उनका क्या था, इनहेल कर रहे तब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, इनके एक्सहेल कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि उल्टा प्रोसेस है इनके अंदर। वाइस वर्सा मीन्स उल्टा जो है वो, उनमें पहले फॉरवर्ड प्रेशर लगता है तो इनके अंदर जो है वो अपवर्ड इनके लंग्स जो है वो कंप्रेस होते हैं। तो अपोजिट है इनका मैकेनिज्म बाकी रेप्टाइल से। उसके बाद है टेम्परेचर रेगुलेशन। तकरीबन ये 65 टू 70 सेंटीग्रेड तक जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। इनके इनके अंदर सर्वाइविंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। ये इससे अबव अगर कुछ टेम्परेचर हो तो दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर देयर लाइफ। और ये अपनी जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते रहते हैं। दे आर एक्टोथर्म एज वेल एज एंडोथर्म। एक्टोथर्म जो है उसे कहते हैं जो बाहर की हीट से अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करे, जैसे कि लिजर्ड है। अगर आप घर में देखें तो आपको दिन में कोई भी लिजर्ड घर पे नजर नहीं आएगी, और रात में देखें तो सारी लिजर्ड नजर आना शुरू हो जाएंगी। दिन में ये कहाँ चली जाती है, ये सन बाथ करने जाती है बाहर से, सूरज की तरफ ये मूव करती है। क्यों करती है, क्योंकि सनलाइट से ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। ऐसे एनिमल्स को एक्टोथर्म कहा जाता है। और एंडोथर्म वो होते हैं जो इंटरनली अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करे, रेगुलेट करे, ठीक। रेप्टाइल्स जो है इनके अंदर मैंने आपको बताया हाइबरनेशन और रेस्टिरेशन दोनों का प्रोसेस होता है। जब ये हाइबरनेशन में जाते हैं तो रेप्टाइल्स जो है उनका जो बॉडी टेम्परेचर है ज़ाहिर है फ्लक्चुएट होता है,